हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूं, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आप पहली बार एनसीईआरटी के बुक से पढ़ो तो। मैं बात कर रहा हूं ऑस्मोसिस की। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे क्लास 9 की सीबीएसई मीडियम की, तो उसमें जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करने आया हूँ। मुझे खुद भी ये महसूस हुआ कि भाई अगर कोई पहली बार में इसको आदमी अगर खुद से पढ़ना चाहता है, कोई स्टूडेंट या फिर एक टीचर भी मान लो, तो उसके लिए टर्म्स कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा होंगे। तो बात क्या है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो साइड में शायद यहाँ पे कि एक फ़ोटो लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, जो कि ऑस्मोसिस का पार्ट है। सबसे पहले तो वो देखते हैं। Point number 1, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell wall will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. नीचे वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अंदर क्या आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, लेकिन मेरा फोकस मेन इस पैराग्राफ पे है, ठीक है। नाउ हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी वालों को लिखना चाहिए था एक अलग से, एक थोड़ा सा पैराग्राफ इसमें जोड़ करके बताना चाहिए था कि कॉन्सेंट्रेशन वहीं आ सकता है जहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। आप अगर एलिमेंट्स ले रहे हो, मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, वो भी सेम टाइप के, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेशन तो बोल ही नहीं सकते हो, पहली बात। और आपने यहाँ पर नीचे लिखा भी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक में बोल रहा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सॉल्यूशन तो है, तो बिना सोचे वो आगे निकल सकता है, इस बात का खतरा है, ठीक है। अगर आधा अधूरा बात सोचे हुए कोई आदमी आगे निकल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है उसके लिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि आगे अगर कहीं भी ऑस्मोसिस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि आपको ऑफ कोर्स 12 क्लास में दोबारा मिलेगा, अगर आप पीसीबी लेते हो या फिर आप पीसीएम लेते हो, ठीक है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम देगा। तो सॉल्यूशन अब आ ही गया है सॉल्यूशन, तो आप इस पर गौर से अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अच्छा, तो आप ये बताओ कि इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। आप सॉल्यूट में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। मैं शुगर ले लेता हूँ, सॉल्वेंट में आप पानी ले लो, ठीक है। अच्छा, तो आपने तो बोल दिया कि सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो आप सॉल्वेंट में पानी ले लो और सॉल्यूट में चीनी ले लो। तो लेकिन चीनी का क्या रिलेशन है इसमें, शुगर का इसमें क्या रिलेशन है, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इसी लाइन में मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का बात करते हैं तो जनरली जो फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि आप 9 क्लास में चैप्टर 2 में ही आपने पढ़ा होगा, आर मैटर अराउंड अस प्योर में, कि कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो तो, ठीक है, साउंड्स रीजनेबल। हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में ये क्या बन जाएगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट को हम लोग ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं सॉल्यूट के मामले में। तो अगर आपको सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता था तो आप मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन करते थे। अगर आपको सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब अगर आपको वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर दो इनटू 100, आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये बोल रहा है कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसमें चीनी कम मिला हुआ है, मतलब उसमें सॉल्यूट कम है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए आगे ही लिखा हुआ है कि हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। रीजनेबल, आउटसाइड का सोल्यूशन क्या है, वो डाइल्यूट है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है, उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन इसको हम लोग उल्टे तरीके से ही बोल सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट ही कम है कि नहीं, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ये बात तो क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरा मेन लफड़ा यही था कि हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आउटसाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट क्या है। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो इस चीज़ से दूर हो सकता है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाइपरटोनिक का मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बाहर का जो हमारे पास में सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है, वो चीनी वाला और पानी वाला, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसमें सॉल्यूट अब बहुत ज़्यादा डाल दिया हमने, अब उसमें पानी कम है, ठीक है।
अच्छा, आपको एक चीज़ इसमें और ध्यान देना होगा कि जब आप सेल को इसमें डुबाओगे, ठीक है, सेल को डुबाओगे जब, तो सेल के अंदर भी ये सेम सिनेरियो रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा था हाइपोटोनिक वाले के केस में, जैसे इसके पहले वाले केस में पॉइंट नंबर 1 में, कि बाहर पानी ज़्यादा है, उसमें सॉल्यूट कम है, तो उस केस को मैं जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का, जिसके मैं चीनी पानी का ही मान रहा हूँ, तो अंदर में जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अंदर पानी ज़्यादा नहीं है, अंदर में सॉल्यूट उसमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो बाहर का जो पानी है, जो बाहर का एक्स्ट्रा पानी है जिसमें सॉल्यूट कम है, वो सेल के अंदर आने लगेगा और सेल के अंदर आकर के यहाँ का जो एरिया है वो कवर कर लेगा, ठीक है। ये ट्रू डेफिनेशन हो गया ऑस्मोसिस का। अगर आप सिर्फ बोल करके छोड़ देते हो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, तो इस बात में कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं लिटरली तुम्हें बताता हूँ कि एक इंसिडेंट इसी से रिलेटेड बताता हूँ। मेरे बड़े पापा आए थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे यही पूछा था कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, तो मैंने बताया। अब मेरे को जनरली दिमाग में फिट है कि चीज़ें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करनी चाहिए। आप कॉन्सेंट्रेशन को सबसे पहली बार डिफाइन कैसे करते हो, व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन? अब एक बात से डिफाइन कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में समझ आएगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, सर्टेन वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट पार्टिकल डाला हुआ है, आप उस बात से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप डेंसिटी के भी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। सेकेंडली, तो अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में देखोगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज़ रहेगा वो तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। अगर आप 2 बॉक्सेस लो और 2 बॉक्सेस में से आप बॉक्स ए में ज़्यादा गैस भर दो, हाई प्रेशर में भर दो, और बॉक्स बी वैक्यूम छोड़ दो, ठीक है, तो आप तो क्लियरली बोल सकते हो कि गैसेस का डेंसिटी ज़्यादा किस में है, बॉक्स ए में। बॉक्स ए में तो है, बॉक्स बी में तो है ही नहीं। लेकिन जब दोनों बॉक्सेस को कनेक्ट करोगे और उनका जो एडजेसेंट वॉल्स जो एक दूसरे को टच कर रहा है, अगर उसमें होल ड्रिल कर दो, तो क्लियरली जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला बॉक्स है जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है गैसेस की, वो आ जाएगा बॉक्स बी में अपने आप, और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने अपने बड़े पापा को बोला कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उन्होंने मुझे करेक्ट करते बोले कि नहीं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और फैक्ट ये लेना देना है नहीं, क्योंकि ये बुक का गलती है, बुक के टेक्स्ट में लिखने वालों का गलती है। उनको पहले ही एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि आप किशमिश और शुगर और सिरप का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है कि मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। फिर से यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब कि सॉल्वेंट कम है। अब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, चीनी बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम लोग सेल का बात करते हैं तो सेल में हमारे पास में वाटर ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन स्केल में इस केस में सेल के पास ज़्यादा है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पानी सेल से बाहर आने लगेगा, मीडियम में आने लगेगा, सराउंडिंग में आने लगेगा, जिसमें आपने सेल को डुबाया है, ठीक है। सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है, उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है वो अंदर आने लगा सेल के, क्योंकि सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा था, उसमें पानी कम था, ठीक है। तो आप एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आप टर्मिनोलॉजीज के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से। तो ये हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, और आइसोटोनिक तो आप जानते ही हो, बाहर और अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करता हूँ कि जब आप सेल का बात कर रहे हो, सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। वरना ऑस्मोसिस का जो टर्म है वो तो गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं होता है, वो सॉलिड्स के लिए भी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमारे पास 9 प्रकार के बन सकते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ में, ठीक है। टोटल 9 टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ओके। तो आप कहना क्या चाहते हो, मुझे ये क्लियरली बताओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सेल के अंदर भी कुछ सॉल्यूशन होगा जो कि ऑस्मोसिस बाहर के मीडियम के साथ में करा रहा है, और बाहर के मीडियम में भी कोई एक सॉल्यूशन है जो कि ऑस्मोसिस अंदर की तरफ करा रहा है, ठीक है। एक इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
क्लियरली एग्जाम्पल मेक्स थिंग्स ईजियर दैन द एक्चुअल डेफिनीशन। हम लोग डेफिनीशन कभी नहीं यूज़ करते हैं यार, हम लोग तो ज़्यादातर रियल लाइफ में एग्जाम्पल को ही यूज़ करते हैं। और लोग बोलते हैं कि अक्सर मेरा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा घटिया होता है, आप खुद ही देख लेना। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक किशमिश, नॉर्मल सा आप एक किशमिश ले लो। आप किशमिश को जब लोगे तो देखोगे कि सिकुड़ा हुआ है, ओके। अब आप सूखे हुए किशमिश को ध्यान से देखोगे तो आप पता कर सकते हो जब उसको खा लोगे, ठीक है। अब खा के क्या पता चलेगा आपको, उससे मिला क्या आपको खा करके फालतू में, आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा मीठा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप दूसरा किशमिश ले लो क्योंकि पहले वाला तो आपने खा लिया। अब वो जो किशमिश आप दूसरा वाला लोगे उसको एक नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर में डाल दो। इस ग्लास ऑफ वाटर में कुछ नहीं है, खाली सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, पानी ही है उसमें, ठीक है। और उसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं है, आइडियल केस। उसमें आपने डाल दिया, ओके। अब वही किशमिश दूसरा एक लो और उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप में डाल दो। ये दोनों चीज़ आपने कर दिया। अब आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इसको छोड़ दो या फिर ओवरनाइट छोड़ दो, अगले दिन आप देखना, आप देखोगे कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है जिस सॉल्यूशन का, जिस ग्लास में पानी था सिर्फ, उसका किशमिश जो है वो फूल चुका होगा, बबल हो चुका होगा, बड़ा सा एकदम फूल गया होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर का जो हमारे पास में सराउंडिंग था उसका कॉन्सेंट्रेशन जो था उस सॉल्यूशन का कम था, मतलब उसमें चीनी कम था, लेकिन जो किशमिश है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था क्योंकि उसके अंदर तो पानी था ही नहीं। अगर उसके अंदर पानी होता तो आप जब खाते तो आपको वाटर जैसा महसूस होता अपने माउथ में, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको रीजनेबल लग रहा है, इसलिए पानी उसके अंदर एंटर हो गया क्योंकि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी लो है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए कभी कभी लोग बोल देते हैं कि ऑस्मोसिस इज़ फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द सॉल्यूशन, but osmosis is due to the fact that molecules, water molecules, we are talking now about the water molecules, that water molecules move from the higher concentration area to lower concentration area, so you can actually form two terminologies from here। तो आपने एक ग्लास का बात कर लिया जिसमें कि आपका जो सॉल्वेंट है वही है, सिर्फ पानी ही है। दूसरे ग्लास का बात करते हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा चीनी मिला करके रखा, आपने 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें आपने 100 ग्राम चीनी भी मिला दिया, ठीक है। एब्सोल्युटली अब्सर्ड है, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। अब उसके अंदर का जो किशमिश है वो देखोगे पहले से भी ज़्यादा सिकुड़ चुका होगा। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कम है और आपका बाहर का जो सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें आपने चीनी ही मिला दिया है बहुत ज़्यादा है। अब इस केस में होगा क्या, चीनी के अंदर का जितना भी बचा कुचा पानी है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द क्या बोलते हैं किशमिश को इंग्लिश में, जो भी बोलते होंगे, the water concentration inside the kishmish is higher and water concentration outside the kishmish is lower, so water tends to move from higher concentration to lower concentration, or the solution inside the kishmish is actually less concentrated than the outside, ठीक है, that's why the water moves outside। तो आपने एग्जाम्पल से भी समझ लिया, आप इसको घर में भी करके देख सकते हो और मैंने जो आपको बताया वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये क्लियर आपको डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होता कैसे है, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। मैंने जो बोला कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ऐसे फेंक के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको उसको बस समझा दिया कि सॉल्यूशन इसमें कहाँ से कूद पड़ा। हम लोग तो सेल का किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल निकाल करके तो उसका सॉल्यूशन घोल के बना रही है, किसी का ब्लड निकाल लिया उसमें से रेड ब्लड सेल आइसोलेट कर लिया एक और उसको सॉल्यूशन में घोल रहा है, खिचड़ी बना रहे हैं उसका, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसका बन रहा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ हो, ऐसे ही मतलब कुछ जानने को मिला हो या फिर आपके स्ट्रीम से ही रिलेटेड था, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। तब तक किसी अगले टॉपिक में मिलेंगे, बाय।